चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद इसरो अपनी अगली उड़ान भरने के लिए तैयार है। जी हां, आप सुन रहे हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1 नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि आदित्य मिशन मतलब सूर्य पर पहुंचने के लिए, सन पर पहुंचने के लिए हमारा इसरो का अगला मिशन तैयार है। इसरो चीफ श्री सोमनाथ जी ने कन्फर्म किया है कि ये लॉन्चिंग 2 सितंबर 2023 मतलब आज से कुछ दिनों बाद ही होने के लिए तैयार है। इस मिशन में हमारी जो मेन उद्देश्य होगा वो होगा कि सन को स्टडी किया जाए। सन को स्टडी करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सन हमारी पूरे सौर मंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला एक स्टार है। हमारे पास एकमात्र ऐसा स्टार है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ साथ में इससे बहुत सारा रेडिएशन, बहुत सारी मैग्नेटिक वेव्स हमारे अर्थ की ओर आती हैं, जिनकी स्टडी करने से हमें सन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सन का जो कोर पार्ट होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बाहरी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो कम से कम लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसलिए सन के हम पास नहीं जा सकते। तो सवाल ये आता है कि सन के चारों तरफ की स्टडी फिर हम कैसे करेंगे। दूसरी बात, मिशन के नाम में एक वर्ड जुड़ा हुआ है L1। इसका क्या मतलब होता है, तो आइए इस डायग्राम से समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके सामने अर्थ और सन का एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में L1, L2, L3 से लेकर L5 तक कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। ये सारे पॉइंट हमारे लैग्रेंज पॉइंट कहलाते हैं। इस पॉइंट पर जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस करके अपनी एक ऑर्बिट में मूव करती हैं और उनके ऊपर जो नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो अर्थ और सन दोनों के नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है और ऑब्जेक्ट लो फ्यूल में वहाँ पर स्टेबल स्टेट में रह सकती है। मतलब हमारा जो आदित्य L1 यहाँ से स्पेसक्राफ्ट जाएगा वो अर्थ से निकलने के बाद L1 पॉइंट पर पहुँचेगा, जिसकी लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। इस L1 पॉइंट पर पहुँचने के बाद एक सर्किल में उस L1 पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा और घूमते हुए वो सन से निकलने वाली रेस, उसके मोमेंट आदि को ऑब्जर्व करेगा और उसका डाटा हम तक भेजेगा। नीचे डायग्राम में आप साथ में देख पाएंगे कि किस तरीके से ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। अर्थ के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी में घूमते घूमते कुछ दिनों के बाद ये लगभग L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। L1 पॉइंट जो है ये अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख किलोमीटर डिस्टेंस पर है। वहाँ तक इसको पहुँचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। 4 महीने के बाद जब ये वहाँ पर पहुँचेगा तो अपने एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चालू करेगा और ये अपने मिशन को अंजाम देगा। तो जब ये वहाँ पर पहुँचेगा तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। ये 7 पेलोड्स अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए लगे होते हैं और ये सन से निकलने वाले डाटा को कैप्चर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से आज इसरो अपने अगले मिशन के लिए तैयार है। हम सभी भारतीयों की तरफ से इसरो को ऑल द बेस्ट।